तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5 का ए आर.एस. अग्रवाल मैथ देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका थ्योरी देखते हैं। क्योंकि जैसे मैट्रिक्स, जैसे एक्सरसाइज का नाम है मैट्रिक्स, तो सबसे पहले देखो मैट्रिक्स सजावट है नंबर्स का। जैसे देख लेते हैं इसका डिफिनीशन, जैसे देखते हैं द अरेंजमेंट ऑफ सेट्स mn नंबर्स। यानी मैट्रिक्स एक सजावट है, किसका? नंबर्स का। अरेंजमेंट का मतलब होता है सजावट, यानी मैट्रिक्स एक सजावट है किसका? नंबर्स का। mn नंबर्स ऑफ सेट ऑफ mn नंबर्स, चाहे वो नंबर जो है रियल हो प्लस कॉम्प्लेक्स हो, यानी द अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ mn नंबर्स, यानी मैट्रिक्स एक सजावट है नंबर्स का, चाहे वो नंबर रियल हो प्लस कॉम्प्लेक्स हो, इन m हॉरिजॉन्टल लाइन। हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के भी बारे में देखेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो, एंड वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। यानी मैट्रिक्स जो होगा ना, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को जिस बॉक्स का हम यूज करेंगे ना, उस बॉक्स कुछ इस प्रकार से होगा, या तो ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, और इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m/n। जैसे इसका डिफिनीशन फिर से देखते हैं। देखो बोल रहा है द अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ mn नंबर्स, यानी मैट्रिक्स एक सजावट है किसका? नंबर्स का। नंबर्स मतलब होता है संख्या, चाहे वो नंबर रियल हो प्लस कॉम्प्लेक्स हो, इन m हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग रो बोलेंगे। और एन वर्टिकल लाइन, यानी वर्टिकल लाइन ये हो गया वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। और आगे इसमें बोल रहा है यानी एंड वर्टिकल लाइन, जिसको ये हो गया वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। और बोल रहा है इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्या? मैट्रिक्स के नंबर को मैट्रिक्स के एलिमेंट को जिस बॉक्स के अंदर में यूज करेंगे, जिस बॉक्स का यूज करेंगे वो इस तरीका का बॉक्स होगा। या तो केसी सिन्हा, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, अगर आर.डी. शर्मा, अगर इधर का अगर कोई भी बुक का अगर बात करें तो इस तरीका का बॉक्स यूज करता है। कई बुक में जो गया इसमें इसका भी यूज करता है। जैसे हायर लेवल का बुक इस तरीका का सिंबल यूज करता है। इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m/n, इसको पढ़ते हैं m/n पढ़ते हैं। जैसे कभी होता है ना, जो हम लोग इज डिनोटेड बाय ऑर्डर यहाँ पर लेना है, यहाँ पर ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर m/n। यानी कभी हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना जी, ये कमरा 4/5 का है, 6/7 का है, तो इसका मतलब हुआ जी ये ऑर्डर का बात कर रहा है। तो यही ये बात कर रहा है, जो m/n बोलने का मतलब ये ऑर्डर। तो देखो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं, वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स का चूंकि डिफिनीशन था, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अब जैसे बात करते हैं इसमें, इसका जैसे कुछ एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स का जैसे सपोज कर लो एक एग्जाम्पल के थ्रू आ जाते। देखो ए बराबर, सबसे पहले देखो
कोई भी मैट्रिक्स होगा ना, तो कोई भी मैट्रिक्स होगा तो सबसे पहले इसको कैपिटल ए से लिखेंगे, डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। तो देखो जैसे एक ए बराबर मैट्रिक्स ले लेते हैं, और बॉक्स किस तरीका का, इस तरीका से बॉक्स होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा। जैसे इसके अंदर में एक एलिमेंट चूंकि मान लेते हैं कुछ 1 2 3 ए बी सी सपोज कर लो। देखो तो इस मैट्रिक्स में अगर बात करते हैं तो देखो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकेंड रो हो गया, और इसका अगर बात करते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम हो गया। तो देखो ये जो हो गया ये फर्स्ट रो हो गया, ये जो हो गया ये सेकेंड रो हो गया, और इसका जो अगर बात करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम हो गया। जैसे इसका नामांकन भी आगे करेंगे, जैसे ये ए क्या होगा, ये 2 क्या होगा, ये 3 क्या होगा, वो सब भी आगे देखेंगे। जैसे कुछ अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं तो ये इसमें देख, एक चीज़ बताओ, इसमें रो कितना है, इसमें एक फर्स्ट रो ये है और सेकंड रो ये है, यानी रो कितना है 2, और कॉलम कितना है, कॉलम चूंकि 3 है, C1 C2 C3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। यानी देखो कभी भी अगर मैट्रिक्स के अंदर में अगर मैट्रिक्स है कोई, और मैट्रिक्स के अंदर हम कितना एलिमेंट अगर अरेंज किए हैं और वो अगर पता करना रहेगा ना, तो इसका ऑर्डर का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन अगर निकालेंगे तो ये इसके अंदर कितना हम एलिमेंट अरेंज किए वो हमको बता देगा। तो देखो जैसे एक एग्जाम्पल देख लिए, जैसे एक अनदर एग्जाम्पल ये भी है, जैसे मान लेते दूसरा देख लेते हैं, जैसे ABCD, तो इसका भी ऑर्डर कितना हो गया, ये 2/2 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 क्या है, कॉलम है, यानी ये R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 हो गया, यानी 2 रो है। जैसे ये क्या हो गया, ये C1 हो गया, ये क्या हो गया, ये C2 हो गया, यानी सॉरी हाँ, यानी इसमें क्या है, इसमें रो कितना है, एक है रो, दूसरा फिर कॉलम पर फर्स्ट कॉलम है, फिर क्या है सेकेंड कॉलम हो गया। ये मतलब क्या, इसमें 2/2 का हो गया। जैसे इसमें कुछ नोट है, देखो जैसे इसमें नोट का बात करते हैं, जैसे नोट में फर्स्ट है ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, यानी मैट्रिक्स को हमेशा जो है ना कैपिटल लेटर्स से डिनोट करेंगे। देखो जैसे ए बराबर जो एक मैट्रिक्स लिए हैं तो इस तरीका से कैपिटल लेटर्स से हमको डिनोट करना है। दूसरा में है ऑर्डर या फिर साइज और या फिर डायमेंशन। ऑर्डर बोलो या साइज बोलो या डायमेंशन बोलो, तीनों एक ही बात हुआ। इसी में जैसे थर्ड है the element या फिर एंट्री ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय AIJ और BIJ। देखो इस AIJ और BIJ के बारे में आगे चेक करते आगे समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द एलिमेंट बोलो या एंट्री। जैसे एलिमेंट किसको बोलते हैं, जैसे देखो ये एक मैट्रिक्स ले लिया हम जिसको कैपिटल लेटर से डिनोट किए, इसका ऑर्डर कितना है 2/3 है। तो देखो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के जो अंदर जो है ना, ये एलिमेंट जो है ना, ये जो नंबर्स जो है नंबर्स 1 2 3 ABC, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्री बोलते हैं। और बोल रहा है ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, यानी मैट्रिक्स जो है ना इज डिनोटेड बाय AIJ और BIJ। तो देखो AIJ और BIJ ये चूंकि है क्या, इसको पहले समझते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे बात करते हैं AIJ और BIJ का, देखो जैसे है AIJ, तो AIJ का द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ith रोज एंड jth कॉलम। देखो वो जैसे क्या बोल रहा है AIJ द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी इस I को जो है ना, जैसे ये AIJ है ना, ये AIJ है ना, तो AIJ में इस I को बोलते हैं ith रो बोलते हैं, और इस J को बोलते हैं jth कॉलम बोलते हैं।
तो फाइनली यही समझो, जो आई को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, और जे को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। इसी तरीक़ा से जो है ये मैट्रिक्स का डिफिनीशन था और इसका कुछ नोट था। इसी में जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जैसे आ जाते हैं, जैसे देखो इस साइड का मिटा देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आ जाते हैं। सपोज कर लो ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए, सपोज कर लो एलिमेंट है जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है, सी है, 6 है, 8 है और डी है। सपोज कर लो, देखो ऑर्डर कितना है 3/3। क्यों? क्योंकि देखो इस मैट्रिक्स के अंदर में रो कितना है, रो तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये फर्स्ट रो, ये क्या हो गया, ये सेकेंड रो, और ये क्या हो गया, ये थर्ड रो हो गया। तो सबसे पहले रो इसमें कितना है, 3 है। देखो कॉलम का बात करते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम, ये क्या सेकेंड कॉलम, और ये क्या थर्ड कॉलम। तो देखो रो भी कितना है इसमें 3 है, और कॉलम भी इसमें 3 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/3 हो गया। यानी देखो सबसे पहले रो लिखना है। देखो ये जो 3 है ये इसको बोलते हैं रो, और ये जो 3 है इसको बोलते हैं कॉलम। यानी ये 4/5 भी हो सकता है, 6/7 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेगा वो। तो देखो जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं, जैसे देखो इस बी का अगर जैसे बात करेंगे ना, तो इस ये BA22 हो गया। क्यों? क्योंकि ये देखो ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है, इसलिए ये बी क्या हो गया, A22 हो गया। इसी में जैसे डी का बात करेंगे तो डी में ये क्या हो गया, A31 हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ये थर्ड रो है और क्या है, सॉरी A33 हो गया, ये 33 होगा। देखो ये थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है। जैसे इसी में इस 2 का जैसे अगर हम बात करते हैं तो देखो इस 2 का जैसे बात करते हैं तो ये क्या हो गया, A21 हो गया, सॉरी A12 हो गया, A12 हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है। तो इसी तरीक़ा से इसका नामांकन करेंगे। जैसे एक नोट में है, जैसे देखो यहाँ से अगर नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स का जैसे बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा mn हो जाएगा। देखो कभी भी मैट्रिक्स जो होगा ना, तो मैट्रिक्स के अंदर में कितना एलिमेंट अरेंज किए हैं, तो इसका जो है ना ऑर्डर का अगर प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो इसका जैसे इस ऑर्डर का प्रोडक्ट कितना होगा, 3 × 3 है तो कितना हो जाएगा 9। तो इस मैट्रिक्स के अंदर में जो है ना हम 9 एलिमेंट अरेंज किए हैं। तो जब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो इसके मैट्रिक्स के अंदर में जितना एलिमेंट अरेंज किए रहेंगे वो हमको दे देगा। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे देखते हैं हो गया। अब जैसे है एक और थ्योरी इसमें बच गया है, जैसे मैट्रिक्स कैन बी represented as A = देखो A = सबसे पहले कैपिटल ए से क्या किए, इसको डिनोट कर लिए। इसका एलिमेंट ले लेते हैं Aij, कैपिटल ए से मैट्रिक्स को डिनोट किए, इसका एलिमेंट ले लिए Aij, और ऑर्डर सपोज कर लो m/n ले लेते हैं। देखो ऑर्डर m/n ले लिए, एलिमेंट इसका Aij। जैसे सपोज कर लो, जैसे A बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज कर लो एक बड़ा सा मैट्रिक्स, जैसे इसके अंदर में एलिमेंट है A11, A12, A13, इसी तरीक़ा से ये चल रहा है A1n तक। जैसे ये है A21 है, A22 है, ये A23 है, इसी तरीक़ा से ये चल रहा है A2n तक। देखो जैसे मान लो ये A31 है, A32 है, इसी तरीक़ा से ये A31 है, सॉरी 33 है, इसी तरीक़ा से ये चल रहा है A3n तक। देखो तो ये कहाँ तक चल रहा है, ये चल रहा है AM1 तक चल रहा है। इसी तरीक़ा से ये कहाँ तक चल रहा है, ये AM2 तक चल रहा है। इसी तरीक़ा से ये कहाँ तक चल रहा है, ये AM3 तक चल रहा है। इसी तरीक़ा से ये कहाँ तक चल रहा है, ये AM कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है। देखो तो जैसे अगर बात करते हैं तो इसमें देखो सबसे पहले इसमें रो कितना हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। इसी तरीक़ा से क्या होगा, ये R4 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से चलता रहेगा, ये कहाँ तक, ये RM तक चलता रहेगा। इसी में जैसे अगर बात करते हैं हम,
हाँ, जैसे ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, इसी तरीक़ा से ये कहाँ तक, ये Cn तक की बात करेगा, क्योंकि ये देखो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, इसी तरीक़ा से कहाँ तक, लास्ट अनडिफाइंड तक का बात करेगा। तो इसी तरीक़ा से रो भी क्या करेगा, अनडिफाइंड तक का बात करेगा। तो टोटल इसका ऑर्डर जो होगा ना, यहीं से m/n निकलेगा, यानी क्योंकि इसमें m रो और n कॉलम हो गया। अब मैट्रिक्स के अंदर जो है ना, जैसे 2/3 का है कि 3/4 का है, वो मैट्रिक्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अरेंज करेगा। तो चूँकि ये इसका लास्ट थ्योरी था, अब जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइज पर आएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो जैसे एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 5 का ए आर एस अग्रवाल, चूँकि थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लिए, रो और कॉलम क्या है, कॉलम रो वगैरह सब क्या है, वो सब हम लोग समझ लिए। जैसे देखो और क्वेश्चन करेंगे तो और पूरे कंप्लीटली समझ जाएंगे। जैसे देखो एक्सरसाइज 5 का ए, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है, जो बोल रहा है ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट कितना है, 5 - 2 6 1, 5 है -2 है 6 है 1 है, और इसके बाद कितना दिया है, 7 0 8 3 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, और इसके बाद दिया हुआ है √2, उसके बाद 3 कितना है 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ रोज इन ए। देखो द नंबर ऑफ रोज इन ए, यानी इस मैट्रिक्स में जो है ना, ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स में कितना रोज है, रोज है, रोज का मतलब रो हुआ। देखो सबसे पहले इसमें देखो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये R3 हो गया, यानी टोटल फाइनली ये समझो इसमें कितना रो है, 3 रो है। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी में सेकेंड दिया हुआ है, जो इसमें सेकेंड में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, यानी इसमें कॉलम कितना है। तो देखो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया, यानी फाइनली समझो इसमें कितना कॉलम है, 1 2 3 4। तो कॉलम अगर 4 है तो दूसरा का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी में जैसे तीसरा क्वेश्चन है, देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना होगा। तो देखो सबसे पहले बताओ इसमें रो कितना है, 3 रो है तो 3 लिख दिया, कॉलम कितना है 4 है तो 4 लिख दिए, तो यही ऑर्डर हो गया ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए, द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए। देखो जैसे द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए है, यही है ना, हाँ। तो देखो इसमें बोल रहा है जो जितना भी एलिमेंट है ना उसका नामांकन करने के लिए बोल रहा है। तो देखो जैसे 5 का बात करेंगे तो ये 5 क्या हो गया, ये A11 बराबर क्या हो गया, ये 5 हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। इसी तरीक़ा से ये A12 बराबर क्या हो जाएगा, A12 बराबर देखो ये सेकेंड फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम तो बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से इसका आंसर दिया हुआ है ना। ओ सॉरी, इसमें बोल रहा है कुछ और बोल रहा है। देखो इसमें बोल रहा है जो इसके अंदर एलिमेंट कितना है वो बोल रहा है। देखो जैसे देखो सबसे पहले इसमें एलिमेंट कितना है, तो एलिमेंट जाहिर से बात है यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट अगर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12, यही हो गया इसका एलिमेंट, निकल गया आंसर। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर जैसे 5 का बात करते तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसी का द एलिमेंट ऑफ A23, यानी A23। तो देखो A23 किसका हो गया, यानी A23 बोलने का मतलब क्या, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यानी क्या हो गया, ये 8 हो गया, तो यही हो गया 8 इसका आंसर। इसके बाद क्या दिया है, A31, यानी A31 दिया हुआ है। तो देखो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो गया, √2 हो गया। इसी तरीक़ा से तो इसी तरीक़ा से जो है ना, इसमें जो क्वेश्चन दिया है A33 A22 A ऑफ A, तो ये सारा कुछ निकल जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक मैट्रिक्स ले लिया है। जैसे इसको मिटा देते हैं, सबसे पहले इसको मिटाइए देते हैं। देखो
जैसे क्वेश्चन ए बन गया तो इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी दिया हुआ है, ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसे दिया हुआ है 3 5 4 -2 और आगे इसमें बोल रखा है 0√3 -1 और बोल रखा है 4/5 और इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस, यानी इसका ऑर्डर पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखो इसमें रो कितना है R1 R2 हो गया, इसमेमें कॉलम कितना है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया और ये क्या हो गया C4 हो गया, यानी 2 रो और 4 कॉलम है तो 2 बाई कितना हो गया 4, तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया 2/4 हो गया। जैसे आंसर में कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से जैसे क्वेश्चन नंबर बी देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा में बी बराबर दिया हुआ है। जैसे एक मैट्रिक्स है 6 है -5 है 1/2 है, उसके बाद 3/4 है, उसके बाद कितना है -2 है और -1 है। तो देखो इसमें अगर ऑर्डर का बात पूछ रहा है तो देखो फर्स्ट रो ये हो गया, ये कितना, ये सेकेंड रो हो गया और ये कितना, ये थर्ड रो हो गया और ये कितना हो गया फर्स्ट कॉलम हो गया, ये कितना सेकेंड कॉलम हो गया, ऑर्डर कितना हो गया 3/2 क्योंकि ऑर्डर इसमें रो कितना है 3 और ऑर्डर कॉलम कितना है 2, तो ऑर्डर कितना हो गया ये 3/2 हो गया। इसी तरीक़ा से बन जाएगा। जैसे सी में हो गया तो सी में कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर कितना, रो कितना है, रो फर्स्ट है और कॉलम कितना है 3 है। इसी तरीक़ा से डी में हो जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा और एफ में कितना होगा 1/1 हो गया क्योंकि इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही दिया हुआ है। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर जैसे अगर थर्ड का बात करते तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, बोल रहा है थर्ड में इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। आगे इसमें बोल रखा है जो व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी बोल रहा है जो 18 एलिमेंट हैं तो टोटल कितना ऑर्डर इसका पॉसिबल होगा वो बोल रहा है। तो देखो सबसे पहले एलिमेंट क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स का बात करेंगे तो कितना है 8 है दिया हुआ है। तो इस 8 को बुआ ऐसे लिख सकते हैं 1 × 8 और इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 18 है, ये 18 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 18, उसके बाद कितना 18 × 1 भी लिख सकते हैं, उसके बाद 2 × 9 भी कितना होता है 18 होता है, उसके बाद 9 × 2 भी कितना होता है 18 होता है, उसके बाद 6 × 3 भी कितना होता है 18 होता है, उसके बाद 3 × 6 भी कितना होता है 18 होता है। तो टोटल कितना हो गया इस तरीक़ा से पॉसिबल, देखो 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल कितना, यानी 6 तरीक़ा से इसका ऑर्डर पॉसिबल है। तो यही इसका बोल रहा था। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है जो फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेज हैव 7 एलिमेंट, जैसा है वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें दिया है इस बार जो एलिमेंट्स जो है वो कितना है वो 7 दिया हुआ है। तो देखो इस 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 7 और कितना 7 × 1 और यही हो गया इसका ऑर्डर, यानी कितना 2 तरीक़ा से इसका ऑर्डर दे सकते हैं। तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का जैसे बात करते हैं तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। तो इसका स्क्रीनशॉट चाहे लेना है तो ले लो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कंस्ट्रक्ट्स ए 3/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स। आगे इसमें बोल रखा है जो हुज एलिमेंट आर गिवेन बाय, हुज एलिमेंट आर गिवेन बाय, बोल दिया है जो Aij इजकल टू दिया हुआ है, Aij इजकल टू इसमें दिया हुआ है
जो 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। तो देखो सबसे पहले इसका क्वेश्चन सॉल्व करने से एक चीज़ बताओ, सबसे पहले ऑर्डर हमको कितना दिया है 3/2। तो सबसे पहले 3/2 का एक मैट्रिक्स हम ले लेंगे। सपोज कर लो ये a बराबर लेट कर लेते हैं, a बराबर एक मैट्रिक्स। देखो 3/2 यानी ऑर्डर रो कितना है 3, यानी ये मान लेते हैं, सॉरी ये a11 है, ये a12 है, a13 है, a21 है, a22 है, सॉरी इसमें कॉलम दो ही है, कॉलम दो ही है, तो a22 हो गया, a31, a32। तो देखो सबसे पहले ऑर्डर कितना बोल रहा है 3/2। 3/2 का एक मैट्रिक्स ले लिया जिसका रो कितना है 3 है और कॉलम कितना है 2 दिया हुआ है। अब देखो अब इसमें क्या कह रहा है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ कंडीशन जो aij इजकल टू 2i माइनस जे, यानी इसी के थ्रू जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो इस aij बराबर कितना दिया है 2i माइनस क्या दिया हुआ है j। अब देखो इस a11 बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे a11 बोलने का मतलब हुआ जो ये क्या बोल रहा है, a11 बोलने का मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, a12 बोलने का मतलब क्या फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है। तो देखो इस aij के जगह a11 अगर ले लेते हैं a11 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू आई के जगह कितना 1, ये i के जगह 1 होगा और माइनस j के जगह भी क्या होगा यही 1 होगा। तो देखो 2 इंटू कितना 2 और 2 में से 1 गया तो कितना 1 बच गया। इसी तरीक़ा से a12 का बात करेंगे तो देखो 2 इंटू देखो i के जगह कितना होगा 1 हो जाएगा, ये 1 और माइनस j के जगह कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो 2 ये कितना हो गया, ये तो सबसे पहले दे देगा 0। अब देखो इसी में जैसे a13 का बात करते हैं तो देखो a13 में सॉरी a13 इसमें है ही नहीं, a21 का जैसे बात करते हैं तो देखो a21 में 2 इंटू देखो i है 2 इंटू आई है, तो i के जगह कितना है, i के जगह ये i के जगह 2 है तो 2 लिखेंगे और माइनस j के जगह कितना है 1 है। तो देखो 2 दूना 4 में से एक गया तो कितना बच गया 3 और a32 सॉरी a कितना a22 का जैसे बात करते हैं तो देखो 2 इंटू देखो यहाँ से क्या हो गया ये 2 इंटू में क्या हो गया i के जगह कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा और माइनस j के जगह फिर क्या है 2 है। तो देखो 2 दूना कितना हो गया 4 में से 2 घट गया तो 2। a जैसे 31 का बात करेंगे अब देखो a31 तो इसमें क्या हो गया r बराबर यहाँ पर क्या होगा सॉरी i बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा, ये i बराबर क्या होगा 3 हो गया। तो 2 इंटू कितना 3 और माइनस कितना 1 यानी फाइनली 5 a32। तो 32 में कितना होगा 2 इंटू 3 और माइनस 2 यानी कितना हो गया ये 4 हो गया। अब देखो अब जो मैट्रिक्स जो यहाँ लेट किए हुए थे जैसे a बराबर, तो देखो सबसे पहले इस a11 के जगह कितना निकला a11 के जगह 1 निकला तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, a12 के जगह कितना निकला 0 तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, a21 के जगह कितना निकला 3, a22 के जगह कितना 2 निकला, इसके जगह कितना 5, इसके जगह a32 के जगह कितना 4। तो यही हो गया इसका रिजल्ट 3/2 का आंसर, यही हो गया इसका आंसर। तो यही बोला था यहाँ पर प्रूव्ड करने के लिए। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सॉरी क्या था, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है जो कंस्ट्रक्ट ए 4/3 मैट्रिक्स, इसमें ऑर्डर दिया हुआ है 4/3 और आगे इसमें बोल रखा है जो हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, यानी एलिमेंट जो इसका दिया हुआ है एलिमेंट वो क्या दिया है aij इजकल टू कितना दिया हुआ है aij इजकल टू दिया हुआ है i अपॉन कितना ये j दिया हुआ है। देखो तो सबसे पहले इसमें बताओ जो ऑर्डर हमको कितना दिया है 4/3 दिया हो, तो सबसे पहले 4/3 का क्या करना पड़ेगा, हमको एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं यहाँ से a बराबर एक मैट्रिक्स 4/3 का। तो देखो ऑर्डर में 4 है तो रो कितना हो गया 4 और कॉलम कितना हो गया 3 हो गया। तो रो पहले 4 लेना और कॉलम कितना 3, यानी ये कितना जैसे मान लेते हैं a11 a12 a13 और कॉलम कितना है, कॉलम तो 3 है लेकिन इसमें रो कितना है 4 है। तो देखो उसके बाद a21 a22 उसके बाद कितना a23 उसके बाद a कितना 31 a कितना 32 a फिर कितना 33 उसके बाद देखो जैसे इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद a कितना a41 a42 a कितना 43
ये हो गया। ऑर्डर कितना दिया हुआ है 4/3, यानी फाइनली समझो जो इसके अंदर 4 रो है और 3 कॉलम है और इसमें एलिमेंट कितना दिया हुआ है, देखो एलिमेंट दिया हुआ है Aij = I/J दिया हुआ है। तो देखो अब जैसे सॉल्व करते हैं तो देखो इस Aij के जगह A11 ले सकते हैं, तो यहाँ से अगर A11 लेंगे तो I/1/1 बराबर कितना हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि I के जगह 1 होगा और J की जगह भी क्या होगा 1 होगा। इसी तरीक़ा से A जैसे 1 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, I के जगह 1 और J के जगह कितना होगा 2, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1/2, यानी यही आंसर हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर A13 है, तो देखो I के जगह सबसे पहले क्या होगा, A13 बोलने का मतलब I के जगह तो 1 होगा और J के जगह कितना होगा 3 होगा, तो 1/ कितना 3 हो जाएगा। फिर A14, यानी A14 बोलने का मतलब सॉरी A21 है, A21 तो कितना हो जाएगा 2/ कितना 1, यानी I के जगह 2 होगा और J के जगह 1, तो 2/1 बराबर कितना 2 हो जाएगा। A कितना 2 हो जाएगा, तो 2/2 बराबर कितना 1। A फिर कितना 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा 2 तो A23 बराबर कितना 2/ कितना 3 हो गया। अब इसी तरीक़ा से जैसे A31 का बात करेंगे तो देखो A31 यानी देखो I के जगह कितना होगा 3, I के जगह कितना होगा 3 होगा, J के जगह कितना होगा 1 होगा, तो 3/ क्या 1 बराबर कितना 3। A फिर कितना 3 2, तो देखो I के जगह कितना हो जाएगा 3 और J के जगह कितना 2, यही हो गया। A फिर कितना 3 तो देखो I के जगह भी 3 और J के जगह भी 3, कट के कितना आ गया 1 आ गया। A फिर कितना 4 1, तो देखो I के जगह तो 4 होगा बट J के जगह कितना होगा 1 होगा, तो कट के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। A फिर कितना 4 2, तो देखो I के जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बट J के जगह कितना होगा 2 हो जाएगा, तो कट के कितना 2 ही निकल गया। फिर A कितना 4 3, तो I के जगह कितना होगा 4 होगा और J के जगह कितना होगा 3 होगा और नहीं कटेगा, तो यही हो गया क्या इसका रिजल्ट हो जाएगा। देखो तो अब यहाँ से जैसे देखते हैं A बराबर मैट्रिक्स क्या लिए थे, देखो A बराबर मैट्रिक्स लिए थे तो ये इसका A11 बराबर कितना निकला, A1 बराबर 1 निकला है, A12 बराबर 1/2 निकला है, A13 बराबर 1/3 निकला है। तो अब रख देते हैं क्या है 1 है 1 है सॉरी 1 है 1/2 है 1 कितना 3 है, फिर कितना है 2 है 1 है 2/3 है, फिर 3 है 1 है 4 है, फिर कितना है 2 है 4/3 है। कहीं पर कुछ छूटा है क्या 4 1 3 3 A11 A12 A12 1 1/2 1/3, फिर 2 1 2/3, फिर 3 3 ओ सॉरी ये 3 2 के जगह ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी इसके जगह हो जाएगा 3/2, फिर 1 फिर कितना 4 फिर 2 फिर कितना 4/3। तो फाइनली यही हो गया इसका आंसर। और ऑर्डर कितना दिया है, ऑर्डर इसका 4/3 दिया हुआ है, तो यही हो गया इसका रिजल्ट, हो गया इसका आंसर। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे अगर 7 का जैसे बात करते हैं तो 7 भी सिमिलरली इसके ही जैसा है, इसके ऑर्डर कितना है 2/2 लिया हुआ है। जैसे इसको 7 को भी हम जैसे देख लेते हैं, देखो तो चाहो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जैसे देखो इसका अगर जैसे हम बात करते हैं तो देखो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर जैसे हम 7 का जैसे बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में चूंकि क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें बोल रहा है 2/2 ही ऑर्डर का बात कर रहा है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो ऑर्डर इसमें सबसे पहले बताओ ऑर्डर इसका कितना है 2/2 दिया हुआ है और इसमें एलिमेंट क्या दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ है Aij = दिया हुआ है I प्लस कितना 2j का होल स्क्वायर अपॉन कितना दिया हुआ है, अपॉन दिया हुआ है 2। तो देखो इसमें I और प्लस कितना 2j का होल स्क्वायर अपॉन कितना है 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो ऑर्डर, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं A बराबर जिसका ऑर्डर कितना 2/2 ले लेते हैं। तो देखो A11 A12 A13 फिर कितना A21 ऑर्डर कितना 2/2 ले लिए। अब देखो इसका मान इसमें रख देंगे तो देखो Aij है तो Aij = कितना है I प्लस 2j का
होल स्क्वायर अपॉन कितना दिया हुआ 2, तो ए 1 1 रख देते हैं, तो आई के जगह कितना 1 और जे के जगह भी कितना 1, तो 1 प्लस कितना 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2, तो देखो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 अपॉन कितना ये 2 हो गया। इसी तरीक़ा से A12 का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना 2 इंटू कितना 2, क्योंकि देखो आई के जगह तो 1 होगा पर जे के जगह कितना हो जाएगा 2, फिर होल स्क्वायर अपॉन कितना 2, तो देखो 2 दूना कितना हो गया 4 प्लस 1 बराबर 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बट्टा कितना हो गया ये 2 हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर इसी में जैसे A13 का अगर बात करेंगे तो देखो आई के जगह कितना होगा 1 होगा, प्लस जे के जगह कितना होगा 3 होगा, तो 2 इंटू 3, और फिर ये क्या हो गया इसका होल स्क्वायर हो गया अपॉन कितना 2, तो देखो 3 दूना 6 1 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 अपॉन कितना 2 हो गया। इसी में कितना है A12 नहीं, इसमें A3 नहीं 13 नहीं होगा, इसमें हो जाएगा A12 हो जाएगा, A12 A21 हो जाएगा, ये A22 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, इसमें गलत कर दिए तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो जैसे A21 देख लिए हैं, तो A21 में क्या होगा ए के जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस कितना 2 इंटू कितना 1 प्लस कितना होल स्क्वायर अपॉन कितना फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी फाइनली समझो 2 प्लस 2 बराबर कितना 4, और 4 का स्क्वायर कितना 16 अपॉन 2 बराबर कितना 8 निकल गया। इसी में जैसे A22 का बात करेंगे तो 2 प्लस कितना 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि जे के जगह कितना है 2 और आई के जगह भी कितना है 2, फिर होल स्क्वायर अपॉन कितना ये 2 हो जाएगा। तो देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 अपॉन कितना 2 बराबर कितना 18 हो गया। अब देखो A बराबर एक मैट्रिक्स जो लेट किया है A11 है दिया हुआ है, क्योंकि इसी पर जो है ना ये इसी पर सारा काम किए हैं, इसी पर ये सारा काम किए हैं, तो इसको समझना। देखो होल स्क्वायर है तो सब में होल स्क्वायर किया, आई के जगह कितना है 2 है तो 2 रख दिए, जे के जगह कितना है 1 है तो 1 रख दिए, इसी के अकॉर्डिंग सबटा करते सारा चीज़ करते गए। अब देखो A बराबर A11 की जगह कितना निकला है 9/2, तो ये कितना हो गया 9/2 हो गया। अब इसी में जैसे देखो A21 की जगह कितना 8 निकला है, और A22 की जगह कितना 18 निकला है, बट ये कितना है A12 की जगह नहीं लिखा है A12, तो इसका भी निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2। देखो आई के जगह कितना होगा, आई के जगह तो 1 होगा तो 1 लिखे, फिर 2 है तो 2 है, फिर जे के जगह कितना होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि जे के जगह 2 है तो 2 लिख दिए। फिर देखो 1 प्लस कितना 2 दूना 4, तो देखो 1 प्लस 4 कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 अपॉन कितना 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25/2, और ऑर्डर 2/2, यही हो गया इसका रिजल्ट। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। जैसे अब क्वेश्चन नंबर आगे का देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 जो है सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 ही जैसा है, तो वो बन जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस था तो इसमें माइनस किया हुआ है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का जैसे बात करते हैं, देखो तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो जैसे क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्या, देखो कह रहा है इसमें जो कंस्ट्रक्ट यानी कितना ऑर्डर, सबसे पहले देखो अगर ऑर्डर का अगर बात करेंगे तो कितना 3/4 बोल रहा है लेने के लिए, और इसमें क्या बोल रखा है जो मैट्रिक्स का एलिमेंट जो दिया हुआ है वो एलिमेंट गिवन दिया हुआ है, एलिमेंट गिवन दिया हुआ है Aij इजकल टू कितना दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ है 1/2 अपॉन -3i प्लस j। चूँकि देखो सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये सबसे पहले मॉड इसमें यूज किया गया है। देखो तो चूँकि मॉड जो यूज किया गया है ना, तो सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले इस मॉड में सबसे पहले एक काम करते हैं। देखो इस मॉड को सबसे पहले समझते हैं। तो देखो मॉड में जैसे सपोज कर लो ये मॉड है, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स या मॉड ऑफ एक्स। देखो
इस मॉड का काम होता है हमेशा कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर में निगेटिव रहता है ना तो ये बाहर हमेशा पॉजिटिव देता है, और पॉजिटिव चीज़ को भी निगेटिव पॉजिटिव देता है। देखो जैसे अगर सपोज कर लो इसके अंदर में अगर -5 रखेंगे तो ये बाहर +5 देगा, इसके अंदर में माइनस अगर 7 रखेंगे तो ये बाहर 7 देगा, इसके अंदर में अगर 8 रखेंगे प्लस अगर 8 रखेंगे तो ये तो भी बाहर 8 ही देगा, अगर इसके अंदर में अगर 9 रखेंगे तो भी ये बाहर 9 ही देगा। यानी फाइनली यही समझो, जो मॉड के अंदर में अगर कोई निगेटिव चीज़ रखते हैं तो वो बाहर हमेशा पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव देता है। और अगर मॉड के अंदर में अगर पॉजिटिव चीज़ रखते हैं तो भी वो बाहर क्या देता है, पॉजिटिव ही देखता है। तो यानी ये मॉड का काम क्या है, ये निगेटिव से हमेशा क्या करेगा, सबसे पहले पॉजिटिव करेगा। तो देखो चूँकि एलिमेंट में सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3/2 का, सॉरी 4 का, तो लेट कर लेते हैं A बराबर एक मैट्रिक्स। देखो और रो कितना है 3, लेकिन कॉलम कितना है 4। तो देखो यानी A12 A11 A12 A13 ए कितना 14, फिर कितना A21 A22 फिर A23, ये फिर कितना A24, फिर कितना A31 A32 A33, ये फिर कितना 3 4। यानी ऑर्डर कितना है 3/4। तो देखो 3/4 का एक मैट्रिक्स ले लिए जिसका रो 3 है और कॉलम क्या है 4 है। अब रख देंगे इसमें, देखो जैसे क्या दिया है Aij इक्वल टू सबसे पहले क्या दिया है 1/2 दिया हुआ है और -3i + j दिया हुआ है। तो देखो A अगर 1 1 अगर लेते हैं तो क्या हो जाता है, A अगर 1 1 अगर सपोज कर लो ले लेते हैं तो i की जगह क्या होगा 1 हो जाएगा और j की भी जगह क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 इंटू कितना -3 इंटू आई की जगह 1 और प्लस j की जगह 1। अब देखो ये कितना हो गया Ai इक्वल टू देखो 1/2 इंटू देखो ये -3 इंटू 1 कितना -3 और +1 तो कितना हो जाएगा -2। अब देखो मॉड के अंदर अगर -2 रहेगा तो ये बाहर क्या देगा +2 दे देगा। तो फाइनली क्या निकला, ये +2 निकला, तो कट के कितना निकल जाएगा 1 निकल गया। यही हो गया इसका रिजल्ट हो जाएगा, सॉरी A11 का। इसी में जैसे A12 का बात करेंगे तो देखो A12 में कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना -3 इंटू आई की जगह कितना आई की जगह 1 इंटू जे की जगह कितना 2 हो जाएगा। देखो अब ये -3 ये -3 इंटू 1 -3 हो गया और +2 -1, लेकिन बाहर ये क्या देगा +1 दे देगा। तो 1/2 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। अब इसी में जैसे A13 जैसे निकला है तो 1/2 इंटू देखो -3 इंटू आई की जगह 1 है तो 1 और +3 जे की जगह 3। अब देखो -3 + 3 कट के जी ये सबसे पहले कट जाएगा तो कट के कितना 0। तो इसको अगर 0 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दे देगा 0 दे देगा। अब जैसे इसको मिटा देते हैं, जैसे इस वाले पोर्शन को मिटा देते हैं। अब देखो A13 देख लिए, जैसे अब A14 का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/2 इंटू कितना -3 इंटू आई के जगह कितना 1 हो जाएगा और प्लस कितना 4 हो जाएगा। अब देखो -3 + 4 कितना हो गया +1 हो गया। तो +1 और इस 1/2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे +1 से कितना होगा 1/2 ही होगा। अगर इसी में अगर जैसे A21 का बात करेंगे तो देखो A1/2 -3 आई के जगह कितना होगा 2 होगा, बट जे के जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो 3 दूना कितना हो गया 6, लेकिन -6 में से अगर एक घट गया, एक अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -5 और बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना 5 बराबर कितना 5/2। अब इसी में जैसे A21 है, ए अगर 23 का जैसे बात करते हैं तो कितना हो जाएगा देखो 1/2 इंटू कितना -3 इंटू 2 और प्लस कितना जे के जगह 3 हो जाएगा। तो देखो 3 दूना 6 -6 + 3 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। लेकिन मॉड है तो मॉड में क्या हो जाएगा पॉजिटिव दे देगा तो कितना 1/2 इंटू 3 बराबर कितना हो गया ये 3/2 हो गया। इसी में जैसे ए अगर 24 का जैसे बात करते हैं तो 1/2 इंटू देखो -3 इंटू आई के जगह 2 प्लस जे के जगह 4। अब 3 दूना 6 -6 + 4 कितना हो गया -2, लेकिन बाहर क्या दे देगा +2। तो 1/2 इंटू 2 बराबर कितना दे दिया 1 दे दिया। अब देखो A24 तो निकाल गया, A31 A32 A33 A34 तो ये निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले चूँकि इधर का पोर्शन जो है ना, इधर स्पेस तो चूँकि कम है, जैसे एक यहीं पर देख लेते हैं, जैसे A31 है देखो 1/2 इंटू कितना -3 इंटू 3 और प्लस कितना 1। तो सबसे पहले ये 1/2 इंटू देखो ये 3 तिया 9 और 9 में से एक घट गया तो कितना बच गया -8 और -8 ये बाहर कितना निकलेगा +8 2 चौका कितना 8, यानी फाइनली कितना ये 4 निकल गया।
अब जैसे इसी में एक यहाँ भी देख लेते हैं, जैसे स्पेस तो चूँकि कम है तो इसी में देखना पड़ेगा। अगर सपोज कर लो 8/3 का देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना -3 इंटू कितना 3 हो जाएगा, और प्लस कितना 2 हो जाएगा, क्योंकि i के जगह कितना है 3 और j के जगह 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू देखो 3 तिया 9 और 9 -9 प्लस 2 कितना -7, और -7 अगर बाहर निकलेगा तो +7 हो जाएगा, यानी फाइनली कितना 7/2 निकल गया। तो देखो जैसे ये एक चूँकि एक एक्चुअली इसका हम एलिमेंट निकाल लिए हैं। देखो अब जैसे इसको अगर हम देखने का बात करेंगे, जैसे इसको अगर यहीं पर जैसे देख लेते हैं, देखो इस पर्सन को सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं। देखो जैसे A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखो जैसे इसको मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस चूँकि कम है। देखो A11 है तो A11 के जगह कितना निकला है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। A12 है, A12 के जगह कितना निकला है 1/2, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। A13 के जगह कितना निकला है 0, A14 के जगह कितना निकला है 1/2 निकला है, तो 1/2 जैसे 1/2 निकला है। A21 के जगह कितना निकला है 5/2, तो यहाँ 5/2 निकालेंगे। A23 के जगह कितना निकला है 3/2, A24 के जगह कितना निकला है A21 और A22 यहाँ पर नहीं निकाले, ये 22 जो है A22 यहाँ पर नहीं निकाले, तो A22 जो नहीं निकाले तो जैसे इसी पर यहीं पर देख लेते हैं। देखो A12 तो अभी लिख लिए, जैसे A12 A13 लिख लिए, जैसे इसको मिटा देते हैं। देखो क्या दिया हुआ है A22 देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कितना -3 + 2, 3 इंटू 2 प्लस कितना 2, 3 दूना 6, -6 + 2 घट गया तो कितना -4, और -4 ये बाहर कितना निकलेगा +4, तो फाइनली कितना निकल गया 2 निकल जाएगा। A22 कितना निकल गया A22 निकल जाएगा, यहाँ से कितना 2 निकल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा A23, और ये फिर कितना 1 हो जाएगा, ये फिर 3/1 कितना 4 हो जाएगा, ये फिर 3/2 कितना हो जाएगा, देखो ये 7/2 हो जाएगा। अब देखो जैसे अगर बात किए हैं A33 का A34 का, तो सिमिलरली जो है ना जिस तरीका से ये सब निकाले हैं ना उसी तरीका से ये भी निकलेगा, बशर्ते निगेटिव रहेगा तो बाहर क्या दे देगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहेगा तो ये बाहर पॉजिटिव ही निकलेगा। और ऑर्डर देखो जैसे इसको मिटा देते हैं। अब जैसे ऑर्डर कितना है, स्पेस कम था, ऑर्डर कितना है 3/4, तो यही ऑर्डर 3/4 और यही हो गया, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो 2 जो है ना ये अपने से निकाल लेना है। तो आज का पूरे एक्सरसाइज जो है जैसे आज का एक्सरसाइज जो है 5 का RS अग्रवाल का ये कंप्लीट हो गया। क्योंकि थ्योरी तो सबसे पहले जो है ना एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले थ्योरी देखना है। तो आज का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगले एक्सरसाइज में जो है अगले एक्सरसाइज जो है वो हम अगले दिन देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक।